हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए गुप्ता एंड गुप्ता जो हमारी बुक है उसका हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन जो है जिसमें उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे थे, जिससे आपको एग्जामिनेशंस में आपके हेल्प मिल सके। आपको पता ही है गुप्ता एंड गुप्ता क्वेश्चन जो है डिफरेंट आपके स्टेट एग्जामिनेशंस जेईई में आते हैं। इस सीरीज में हम लोगों ने इरिगेशन इंजीनियरिंग को स्टार्ट किया था, जिसमें इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी क्वेश्चन मिक्स थे। तो इसमें से अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन जो 61 से देखने वाले हैं। हम एक एक क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल डिटेल में देखते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग जो भी इसको डाउनलोड आपका जो है पीडीएफ जिनको रिक्वायरमेंट है, आप लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सिविल जंक्शन, वहाँ पर जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे सिविल जंक्शन के ऑफिशियल साइट पर जा करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, चलिए उसको देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक रिजल्ट इन। कह रहा है जो आपका हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन जो है आपका अर्थक्वेक के कारण आ रहा है, ठीक है, उससे क्या होता है? हाइड्रोडायनामिक प्रेशर जनरेट होता है, इनर्शिया फोर्स इनटू द बॉडी ऑफ द डैम जनरेट होता है, या दोनों जनरेट होता है, या नन ऑफ द एबव। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं डिटेल्ड में, एक एक चीज़ को देखेंगे हम लोग। अब मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक डैम है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को जनरल आपका ग्रेविटी डैम लेता हूँ, ठीक है। एक ग्रेविटी डैम हम लोग लेते हैं। चलिए एक ग्रेविटी डैम आपको जो है उसका कंस्ट्रक्शन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आपका पार्शियली इंक्लाइंड है, ठीक है, और आपका ये ग्रेविटी डैम रहा। अब क्या होगा, मानिए कि अर्थक्वेक जो फोर्स है, अब एक चीज़ तो आपको पता है, क्या पता है कि यदि हमारे पास कोई भी डैम है उसमें अर्थक्वेक फोर्स जो है जनरेट हो रहा है, इसका मतलब अच्छा अर्थक्वेक जो है वो क्या करता है, वेव्स जो है फॉर्म होती हैं, अर्थक्वेक में वेव फोर्सेस फॉर्म होती हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो है अर्थक्वेक आएगा तो क्या ये केवल एक डायरेक्शन में लगेगा? नहीं, जो हमारे अर्थक्वेक में जो हमारी वेव्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये वेव्स जो है ट्रेवल करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। ये अब किसी डायरेक्शन, कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये वेव्स जो है डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करती हैं, आपकी ट्रैवल करती हैं। अब हम क्या करते हैं, चूँकि हमको डैम का एनालिसिस करना है, हम क्या करते हैं, इनका ये जो आपके जो वेव्स डिफरेंट डायरेक्शन में आपकी ट्रैवल कर रही हैं, हम इनका क्या करते हैं, रिजल्टेंट कंपोनेंट लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है 2 रिजल्टेंट कंपोनेंट ले सकते हैं, क्या, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले सकते हैं और एक हम वर्टिकल कंपोनेंट ले सकते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थक्वेक फोर्सेज जो हमारी डैम पर लग रही हैं, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल में इसकी एनालिसिस यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ स्पेस है, चलिए तो यहाँ पर अर्थक्वेक फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, अर्थक्वेक फोर्सेस की यदि बात कर रहा हूँ, ठीक है, अर्थक्वेक फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। अब एक बात बताइए, ये जो अर्थक्वेक फोर्सेस हैं, ठीक है, क्या ये अर्थक्वेक फोर्सेस केवल डैम पर लगेंगी? नहीं, ये जो हमारा डैम जो होता है उसके अपस्ट्रीम साइड में जो हमारा वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है, क्या ये प्रेशर उस पर भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो ये आपका किस पर लगेगा, ऑन डैम, मतलब डैम पर भी लगेगा, और आपका ऑन वाटर, जो आपका वाटर रिजर्वायर में अवेलेबल है उस पर भी ये अर्थक्वेक फोर्सेस दोनों में लगेंगे। किसमें डैम में और वाटर में, दोनों पर लगेंगे, डैम पर भी लगेंगे और आपका वाटर जो है जो रिजर्वायर में उस पर भी ये फोर्सेस आपकी एक्ट करेंगी, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, ये फोर्सेस जो डैम पर लगेंगी क्या ये केवल एक डायरेक्शन में लगेंगी? नहीं, हम दोनों का एक रिजल्टेंट कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ये फोर्सेस जो हैं, ठीक है, ये आपका जो है इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये आपका इन वर्टिकल डायरेक्शन और आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों में लगेंगे आपके डैम पे। और यहाँ पर जो वाटर है, क्या वाटर में भी लगेंगे? बिल्कुल लगेंगी। वाटर में भी आपके जो है इन वर्टिकल डायरेक्शन और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये फोर्सेस जो है दोनों पर लगेंगे, आपके डैम पे भी आपका जो है वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और आपके वाटर पर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेंगे। अब एक चीज़ बताइए, हमारा जैसे यहीं पे देखिए ये डैम है, ठीक है, ये डैम में यहाँ पे ये आपका रिजर्वायर है। अब एक चीज़ समझिएगा,
क्या यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, आपको एक चीज़ बताया, जब कोई भी आपका जो है, अब ये डैम क्या है समझिएगा, ये डैम जो है अपनी स्थिति में बने रहने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आपका डैम पे जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगेंगी, क्या जनरेट करेंगी ये फोर्सेस, समझिए एक बार। ये फोर्सेस आपका जो है इनर्शिया फोर्स जनरेट करेंगे, क्या करेंगी, ये आपका इनर्शिया फोर्स जनरेट करेंगी, इनर्शिया फोर्स जनरेट करेंगी, क्या करेंगी, ये आपका जो है इनर्शिया फोर्स जनरेट करेंगी। क्यों करेंगी, क्योंकि डैम जो है आपका वो तो क्या करेगा, अपनी स्थिति में बने रहने का प्रयास करेगा, लेकिन ये जो आपके जो अर्थक्वेक फोर्सेस लग रही हैं ये क्या करेंगी, उसकी स्थिति में चेंजेस करने का ट्राई करेंगी, जिसके कारण क्या होगा, इनर्शिया फोर्स जो है जनरेट होगा। ठीक है, इसके मूवमेंट को आपका जो रोकने के लिए जो फोर्स जनरेट होगा, कौन सा, इनर्शिया फोर्स जनरेट होगा। अब एक चीज़ बताइए, जो हमारे पास वाटर, ठीक है, जो वाटर है रिजर्वायर में, इस पर जब फोर्सेज लगेंगी तो आपको एक बताइए, जब कोई वाटर पे फोर्स लग रहा है तो क्या करेगा, इसको जो मूव करने का ट्राई करेगा। जब इसमें मूवमेंट कराने का ट्राई कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सी फोर्सेस होंगी, ये फोर्सेस होंगी हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस। कौन सी, हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस, हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस। मैं डैम पर लगने वाले सही फोर्सेस का एनालिसिस आपको बता दूंगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, जितने भी 6 तरह की जो फोर्सेस लगती हैं उन सभी को डिटेल में मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। अब चलिए, अब यहाँ पर एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मैं पहला कंडीशन लेता हूँ। ठीक है, पहला कंडीशन क्या लेता हूँ, कहता हूँ कि आपका जो अर्थक्वेक फोर्स है, समझिएगा मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता रहा हूँ। यदि अर्थक्वेक फोर्सेज आपके डैम पर लग रही हैं, अर्थक्वेक फोर्स एक्टिंग ऑन डैम, एक्टिंग ऑन डैम इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, आपका वर्टिकल डायरेक्शन में ये अर्थक्वेक फोर्सेस लग रही हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डैम, अब डैम आपका जो है, आपका जो ये अप स्ट्रीम साइड है, ये आपका जो है वो मतलब ये आपका जो है वर्टिकल भी हो सकता है, पार्शली इंक्लाइंड भी हो सकता है और फुल्ली इंक्लाइंड भी हो सकता है। ठीक है, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर समझिएगा, चलिए यहाँ पर दो कंडीशन आपको समझना है, यहाँ पर दो कंडीशन आपको क्या समझना है, समझ देखिए बताता हूँ, पहले डायग्राम बना लूँ फिर आपको बताता हूँ दो कंडीशन। अच्छा ये बताइए, ये जो वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं, चूंकि मैंने कहा कि तो आप किसी दिशा में लग सकती हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये लग रहा है, ठीक है, ये लग रहा है ये फोर्स, ठीक है, ये लग रहा है ये फोर्स, ये लग रहा है फोर्स, हम क्या करेंगे, इनका एक तो कंपोनेंट जो है आपका जो इसमें रिजल्टेंट कंपोनेंट होता है, एक तो वर्टिकल लग जाएगा और एक आपका क्या लग जाएगा, वर्टिकल जो है आपका डाउनवर्ड लग जाएगा, ठीक है, एक अपवर्ड लग जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, वर्टिकल अपवर्ड लग सकता है, वर्टिकल डाउनवर्ड लग सकता है। ठीक है, यहाँ पर समझिए। चलिए तो मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका जो है, चलिए यहाँ पर जो है वर्टिकल जो है अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर, 1 सेकेंड, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। और यहाँ पर क्या कर रहा है, अर्थ जो है, अर्थ मूव कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, अर्थ लग रही है आपको क्या कर रही है, मूव कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब एक चीज़ समझिएगा, अब मुझे बताइए, यहाँ पर मान लीजिए कहीं इसका वेट जो है CG है, ठीक है, ये वेट नीचे की ओर है, ठीक है, और यहाँ पर भी इसका वेट जो है ये भी नीचे की ओर एक्ट करेगा। अब एक चीज़ मुझे बताइए, हम कोई भी डिज़ाइनिंग करते हैं एज ए डिज़ाइनर, हम क्या देखते हैं, हम डिज़ाइनिंग में हम वर्स्ट कंडीशन लेते हैं। हम डिज़ाइन किसके लिए करते हैं, वर्स्ट कंडीशन के लिए करते हैं। जब वर्स्ट कंडीशन के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, इसका मतलब हमारा जो भी स्ट्रक्चर होगा उससे वर्स्ट कंडीशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके पहले जितने भी आपके जो है चीज़ें आएंगी उसमें तो वो सेफ रहेगा ही। जब वर्स्ट कंडीशन में सेफ है तो ऐसे तो सेफ रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर समझिएगा अब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, ये एक रिएक्शन फोर्स डाउनवर्ड की ओर लगेगा, इसमें एक रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा, और डाउनवर्ड की ओर लगेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो वेट आपका एक्ट कर रहा है, सॉरी, प्लस ये उसी दिशा में लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, FB जो है आपका ये लगेगा वर्टिकल फोर्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका जो है ये क्या लग रहा है, ये नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इसको रोकने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर एक फोर्स क्या लगेगा, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में FB लगेगा, क्या लगेगा, FB, यहाँ पर जो डाउन सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा FB। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर, अच्छा मानिए ये आप लोग लिफ्ट में चढ़े होंगे, लिफ्ट में क्या होता है, जैसे लिफ्ट आपका नीचे की ओर आता है आपको वेटलेस महसूस होता है, क्या होता है, आपको इनर्शिया कारण वेटलेस जो फील होता है, वही यहाँ पर। अब यदि
ये आपको डाउनवर्ड ये भी लग रहा है, इसका मतलब ये तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये केस जो है आपका जो है कंसिडरेशन में नहीं होगा। आपको वर्स्ट केस के लिए डिजाइन करना, इसका मतलब जब आपका वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो यहाँ पर आपका जो है वर्स्ट केस होगा। क्या होगा? ये आपका वर्स्ट केस सिनारियो होगा, ठीक है। और हम डिजाइन किसके लिए करते हैं? आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम डिजाइन करते हैं किसके लिए? हम डिजाइन करते हैं वर्स्ट केस के लिए। किसके लिए करते हैं? हम वर्स्ट केस के लिए डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इनर्शिया फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा? डब्लू माइनस एफ भी क्या होगा? ये डब्लू माइनस एफ भी होगा। क्या हो जाएगा आपका? डब्लू माइनस एफ भी। मतलब यदि मैं बात करता हूँ किसकी? एफ की। आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू इनर्शिया, ठीक है। क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मैं बात करता हूँ क्या होता है? वेट इंटू इनर्शिया कर देते हैं, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है अल्फा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये वर्टिकल है तो मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डब्लू माइनस, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? मास को क्या लिख सकते हैं? एक बात समझिएगा, ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन ले लिया, ठीक है। इसको डब्लू, यहाँ मास को हम क्या लिख सकते हैं? डब्लू बाई जी लिख सकते हैं। तो डब्लू बाई जी इंटू अल्फा वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर हम डिजाइन करेंगे तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सेलरेशन मिल गया यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर किस केस के लिए बताया आपको? वर्टिकल केस के लिए। ये मैंने किसके लिए बताया आपको? वर्टिकल केस के लिए। अब एक चीज़ और समझिएगा, ये तो वर्टिकल केस आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं किस में? अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट केस में, ठीक है। अब हमारे पास जो है, मैं एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ यहाँ पर। अब मेरा कंसिडरेशन क्या होगा? फोर्स जो आपका डैम लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। फोर्स ऑन डैम इन हॉरिजॉन्टल। अभी मैं डैम पे केवल बात कर रहा हूँ, अभी वाटर पे नहीं आया हूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, फिर उसी तरह का केस हम लोग लेते हैं। ये रहा हमारे पास डैम, ग्रेविटी डैम ले रहे हैं, चलिए, ठीक है। और एक ये केस ले रहे हैं, इसमें भी दो केसेस होंगे, समझिएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ आपका, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या होता है? रिजर्वायर होता है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है किसके कारण? यहाँ पर जो अप स्ट्रीम है वहाँ पर वाटर के कारण, यहाँ पर अप स्ट्रीम के कारण जो फोर्स लग रहा है, देखिए। अब यहाँ पर समझिएगा, कुछ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं कि आपका जो अर्थ जो है डाउनवर्ड साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। किधर? अर्थ यहाँ पर मूव कर रहा है किधर? डाउन स्ट्रीम के साइड में, इधर डाउन स्ट्रीम है। और यहाँ पर अर्थ मूव कर रहा है किसके? अप स्ट्रीम के साइड में, ठीक है, अप स्ट्रीम के साइड में। अब एक बात बताइए, यहाँ पर इसके लिए एक रिएक्शन फोर्स ये आएगा, ठीक है। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, चलिए 1 सेकेंड। तो ये देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स आएगा। अब ये क्या कर रहा है? ये रिएक्शन फोर्स जो ये आ रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स आ रहा है, तो ये इधर की ओर ले जा रहा है इसको। इसका मतलब यहाँ पर जो है आपका जो है, यहाँ पर कोई टेल वाटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर आइए, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इसका रिएक्शन फोर्स इधर आएगा। अब एक बात मुझे बताइए, जो एफ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एफ हॉरिजॉन्टल, ये भी है आपका एफ हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर रिजर्वायर है, ठीक है, एफ हॉरिजॉन्टल। अब ये बताइए, ये जो है इधर की ओर आ रहा है, यहाँ पर जो है आपका फोर्स लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो ये सेफ है, यहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं, वर्स्ट कंडीशन नहीं आ रहा है। लेकिन स्लाइड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आप क्या है? खड़े हैं, समझिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पर क्या है? एक मैट है। अब इस व्यक्ति ने मैट को खींचा इधर की ओर खींचा, आप क्या होंगे? आप इधर गिर जाएंगे, आपका ये गिर जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इधर की ओर खींच रहा है आपको। इसका मतलब ये क्या करेगा? स्लाइड कर जाएगा, आपका डैम क्या करेगा? इधर स्लाइड कर जाएगा। तो आपका वर्स्ट कंडीशन ये रहा, ये आपका वर्स्ट कंडीशन रहा। आप डिज़ाइन किसके लिए करेंगे? आप इस कंडीशन के लिए डिज़ाइन करेंगे। फिर ऐसे ही आप लोग यहाँ पर मूवमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए भी ऐसे ही मूवमेंट निकाल सकते हैं, एफ भी आपका हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो केसेस में बता दिया। अब मेन केस जो है आपका, ठीक है, मेन केस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जो है मेन केस यदि मैं बताऊँ, यदि आपका जो है, ठीक है, यहाँ पर यदि मान लीजिए आपका ये डैम रहा, 1 सेकेंड। अब मैं किसके? वाटर के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अर्थक्वेक फोर्स ऑन वाटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास ये रहा डैम,
समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये रहा हमारे पास डैम, और यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर यदि मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पर क्या होगा आपका हेड ऑफ वाटर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका हेड ऑफ वाटर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका हेड ऑफ वाटर होगा, ये यहाँ पर कुछ हेड ऑफ वाटर होगा, समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर क्या होगा आपका हेड ऑफ वाटर होगा H, इसकी हाइट H हो जाएगी। अब एक बात बताइए, ये वाटर जो है इस पर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो लगाएगा ही। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे लगता है ये आपको पता है, ये प्रेशर डायग्राम। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का डायग्राम क्या होता है, यहाँ पर सरफेस पे 0 और बेस पर क्या होता है, बेस पर आपका गामा W इंटू एच, गामा W इंटू एच, ये आपको पता ही है, ठीक है। ये लगेगा। अब यहाँ पर जो इसका एक हम कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, प्रेशर का जो रिजल्टेंट लेते हैं P, ठीक है। ये आपका तो प्रेशर रिजल्टेंट हो गया, P ले लेते हैं, चलिए P हो गया। यहाँ पर ये कितने पे एक्ट करता है, ये H/3 पे एक्ट करता है, ठीक है, H/3 पे एक्ट करता है। अब लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोडायनामिक फोर्स भी तो लग रहा है। अर्थक्वेक के कारण जो हॉरिजॉन्टल इधर फोर्स लग रहा है, इसके कारण हाइड्रोडायनामिक फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। तो हाइड्रोडायनामिक जो फोर्स लगता है उसके लिए वॉन कर्मन जो है, वॉन कर्मन ने यहाँ पर जो आपका डायग्राम दिया, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर जो वॉन कर्मन ने डायग्राम दिया अपने एनालिसिस से, वो कुछ ऐसा दिया, मतलब फुल्ली कर्व नहीं है, स्लाइटली कर्व है, और यहाँ ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये डायग्राम किसने दिया, वॉन कर्मन ने ये आपको डायग्राम दिया, ठीक है। वॉन कर्मन का ये डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपके फोर्सेस ऐसे एक्ट करती हैं। चलिए, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ये वॉन कर्मन ने दिया। और ये ऐसा क्या है, ये आपका हाइड्रोडायनामिक प्रेशर का जो है PhD है, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट है किसका, हाइड्रोडायनामिक फोर्स का। और ये आपका जो है वॉन कर्मन ने कहा ये आपको एक्ट करेगा किस पे, ये एक्ट करता है, या इसकी हाइट की मैं बात करता हूँ, ये एक्ट करता है 4H अपॉन 3 पाई पर एक्ट करता है, 4H अपॉन 3 पाई पर ये आपका एक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि हाइड्रोडायनामिक फोर्स की यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जो आपका डायनामिक फोर्स की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोडायनामिक फोर्स जो आपका PhD, ये आपका स्मॉल p, ठीक है। चलिए, PhD जो आता है, ये क्या आता है, PhD आपका आता है 0. ये जो आपका वॉन कर्मन के अकॉर्डिंग है, क्या आता है 0.555 गामा W KH स्क्वायर, KH, ठीक है। 1 सेकंड, मैं पूरी डिटेल में आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपको यहाँ के बाद से कहीं पढ़ने की ये टॉपिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका KH गामा W ना, 1 सेकंड सॉरी, ये हो जाएगा आपका गामा W इंटू, चूँकि सबमर्ज्ड है इसलिए हम गामा सबमर्ज्ड लेंगे, ठीक है, ये सबमर्ज्ड है अंदर, तो गामा W जो है इंटू KH, ठीक है, KH इंटू H स्क्वायर। और हम कोई भी डैम लेते हैं तो हम ये इसका लेंथ होता है, ऐसे हम तो 2D दिखा रहे हैं ना, ये तो कुछ ऐसे होगा, तो हम ये 1 मीटर लेते हैं, ठीक है। ये आपका 1 मीटर इंटू 1, ये आपका आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है जहाँ केज क्या है, ये आपका केज क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये मैंने पूरी एनालिसिस आपको यहाँ पर बता दी है। और जब टोटल निकालने को है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। टोटल निकालने के लिए इसके कारण जो प्रेशर आ रहा है उसको ऐड कर दिया, टोटल आपका निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिक्टेट कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन बता दिया हूँ, हॉरिजॉन्टल में। अब वर्टिकल डायरेक्शन में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, अर्थक्वेक यदि वाटर आपका है, यहाँ पर यदि अर्थक्वेक फोर्सेज लग रही हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, समझिएगा, ये आपका केस होता नहीं है, ठीक है। तो कहता है क्या, कहता है कि हम इसको जो है ऐसा कंसिडरेशन करते हैं कि यदि वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली ये लग रहा है ऐसे, ठीक है, चाहे अपवर्ड लगे चाहे डाउनवर्ड लगे, ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं। तो कहता है कि हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम इस प्रकार करें कि हम इसको जो इस लेवल में जो आपका अप स्ट्रीम साइड है, इसमें वाटर को माने ही ना, जब वाटर को ना मान कर इसको जो है हम लोग डिज़ाइन करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर तो ऐसे ही जब वाटर आएगा तो स्टेबिलिटी इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये केस को जो है इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, इसका कोई कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होता है। बाकी सारी कंसिडरेशन आपको बता दें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका जो प्रेशर इंटेंसिटी फोर्स जो इसका होता है, क्या आता है आपका हाइड्रोडायनामिक फोर्स के कारण, वो आपका आता है 0.555 इंटू KH इंटू गामा W इंटू H स्क्वायर। और कितने पे एक्ट करता है, 4H अपॉन 3 पाई पे एक्ट करता है, ठीक है, जो कि आपका आता है 0.424H। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ।
अब आते हैं क्वेश्चन पे। करेक्ट, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक रिजल्ट इन, तो दोनों आता है आपका, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर भी आता है और इनर्शिया फोर्स भी आपके बॉडी पे आता है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा समय लगता है ऐसे क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल में बताया हूँ, थोड़ा समय लगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोडायनामिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक एक्ट्स एट ए हाइट ऑफ। जो हाइड्रोडायनामिक प्रेशर होता है अर्थक्वेक के कारण वो किस हाइट पर एक्ट करता है? 3h/4π एबव द बेस, 3h/4π बिलो द वाटर सरफेस, या 4h/3π एबव द बेस, या 4h/3π बिलो द बेस। अभी ऊपर ही पूरा आपको डिटेल्ड एनालिसिस इसका बता कर आया हूँ। कितने पर लगता है ये? बेस से, ये आपके बेस से कितने पर लगता है? ये बेस से लगता है 4h/3π पे। कितने पे? 4h/3π पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका 4h/3π पे एबव द बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आपको बता दूं, इस चीज़ में एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं जो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, यहाँ पर जब मैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की बात करता हूँ तो स्लाइटली पैराबोलिक कौन बताता है? वन कर्मर बताता है। बट इस पर जेंजर की यदि हम बात करते हैं तो ये आपके जो अर्थक्वेक हाइड्रोडायनामिक वेरिएशन जो होता है ये इलिप्टिकल कम पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो जिंजर के अकॉर्डिंग कहीं क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपका इलिप्टिकल कम पैराबोलिक होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, द मेजर रेसिस्टिंग फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम इज। कह रहा है एक ग्रेविटी डैम है, उस ग्रेविटी डैम पर जो मेजर रेसिस्टिंग फोर्स होगा वो क्या होगा? ठीक है, आपका वाटर प्रेशर होगा, या आपका यदि मैं बात करता हूँ वेब प्रेशर होगा, या सेल्फ वेट ऑफ द डैम होगा। ठीक है, या आपका जो है अपलिफ्ट प्रेशर होगा। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूँ, चलिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूँ आपका कोई डैम है, ठीक है, ग्रेविटी डैम। अच्छा, ग्रेविटी डैम क्या होता है? ग्रेविटी डैम एक आपका सॉलिड मशीनरी या आपका कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का बना हुआ डैम होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है। और ये क्या करता है? अपनी ओन सेल्फ वेट के कारण, ये अपने सेल्फ वेट के कारण जो एक्सटर्नल फोर्सेस इस पर लगती हैं उन फोर्सेस को क्या करता है? उन फोर्सेस को काउंटर करता है। ठीक है, उन फोर्सेस को रेसिस्ट करता है। ठीक है, ये होता है आपका ग्रेविटी डैम। अब एक ग्रेविटी डैम जो होती है उस पर कौन कौन से फोर्सेस आपके एग्जर्ट होते हैं? जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये होते हैं आपका सेल्फ वेट ऑफ द डैम, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द डैम, अपलिफ्ट प्रेशर, अर्थक्वेक फोर्स, सिल्ट प्रेशर, वेब प्रेशर और आइस प्रेशर, जिसमें से मैं आपको अर्थक्वेक फोर्स पूरा बता चुका हूं। अब चलिए यहाँ पर मैं यदि बात करता हूं तो आपका जो मेजर फोर्स, जो आपका मेजर फोर्स होता है जो आपके डैम पर लगता है वो होता है सेल्फ वेट ऑफ द डैम। ये आपका मेजर फोर्स होता है जो कि आपका ग्रेविटी डैम पर लगता है। अब चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। मैं कहूँ सारे जितनी फोर्सेज हैं उनको मैं आपको बता दूंगा। अब इस चीज़ को समझते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे पास, चलिए हम लोग टिपिकल क्रॉस सेक्शन बनाते हैं अपने डैम का। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए अब डैम का टिपिकल क्रॉस सेक्शन बनाते हैं और बताता हूँ इसको। ये रहा हमारे पास एक ग्रेविटी डैम। ठीक है, ये रहा हमारे पास एक ग्रेविटी डैम। अच्छा, ये ग्रेविटी डैम जो है ये आपका जो डिफरेंट मटेरियल्स का बना होता है। यदि मैं बात करता हूँ मैसनरी के लिए, यदि मैसनरी का बना हुआ है, ठीक है, मैसनरी का, और ये तो इसके लिए जी आता है। ठीक है, ये जी इक्वल टू होता है कितना? मैसनरी के लिए आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मटेरियल का होता है वो होता है जी इक्वल टू 1 सेकेंड 2.24। कितना होता है? 2.24। ठीक है, ये मैसनरी के लिए होता है। अब यदि मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करता हूँ मटेरियल की, यदि कंक्रीट का है, ठीक है, किसकी? कंक्रीट का यदि बना हुआ है, याद रखेंगे ये पूछता है कई जगह, कंक्रीट का बना, ये आपको न्यूमेरिकल में भी काम आता है। तो जी इक्वल टू जो आता है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? कंक्रीट के लिए यदि मैं बात करता हूँ तो ये आपका कंक्रीट के लिए आएगा 2.4। कितना? 2.4। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए, इस डैम का यदि हमको सेल्फ वेट निकालना है, हम क्या करेंगे? जनरली यदि हमको सेल्फ वेट निकालना है तो हम डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में इसको बांट देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये आपको ट्रायंगुलर मिला, देखिए ट्रायंगुलर मिला, ये आपको एक रेक्टेंगल मिला। अब इसके सीधी से एरिया निकाल दीजिए तो सेल्फ वेट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है सेल्फ वेट निकाल दीजिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका? डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो है टोटल वॉल्यूम जो उसके कारण आ रहा है, टोटल प्रेशर मिल जाएगा आपको, टोटल प्रेशर उसके कारण मिल जाएगा। तो डब्ल्यू सेल्फ कैसे निकालेंगे? डब्ल्यू सेल्फ यदि हमको निकालना है, डब्ल्यू सेल्फ, ठीक है, डब्ल्यू सेल्फ कैसे निकालेंगे? चलिए यहाँ मान लीजिए आपका W3 है, W1 है, चलिए W1, ये आपका W2 है, यहाँ पर लग रहा है कहीं मान लीजिए ये मान लीजिए W3 है। तो कैसे निकालेंगे सेल्फ वेट? सेल्फ वेट निकालेंगे कैसे? यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ, क्या निकलेगा? एरिया ऑफ, बात करते हैं किसका? ABC। चलिए इसको बांट देते हैं डैम को,
ए बी सी डी ई, ठीक है, और ये रहा एफ, ठीक है, ये रहा एफ, और ये रहा जी, और ये रहा एच। चलिए ये निकाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, पहले इसका निकाल दीजिए, ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी प्लस, ठीक है, एरिया ऑफ, ये निकाल दीजिए, ये क्या हो गया आपका, सी डी जी एच, कितना, सी डी जी एच, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ, ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, डी ई एफ, डी ई एफ। अब इसको जो है ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको 1 मीटर में बताया हूँ कि ये ऐसे होता है, ठीक है, तो ये लेंगे, वॉल्यूम निकालना है हमको, तो इनटू क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इनटू, अब डेंसिटी निकाल दीजिए, जी इंटू गामा डब्लू, जी इंटू गामा डब्लू, तो यह क्या, इतना किलो न्यूटन मीटर क्यूब में आ जाएगा, किलो न्यूटन मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपको, सेल्फ वेट ऑफ द डैम आपका आ गया, ठीक है, तो ये आपका सेल्फ वेट आ गया डैम का। और ये सबसे मेजर फोर्स आपका डैम पे एक्ट करता है, कौन करता है आपका, तो ये करता है सेल्फ वेट ऑफ द डैम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन ऑन ग्रेविटी डैम एक्ट्स एट ए हाइट ऑफ, कह रहा है जो टोटल आपका फोर्स जो होता है वेव एक्शन के कारण यदि आपका ग्रेविटी डैम पे लग रहा है तो वो कितने हाइट पर आपका लगता है, ठीक है, HW/2 पे एबव द सरफेस, HW/2 एबव द रिजर्वायर सरफेस, या 5/4 HW एबव द रिजर्वायर सरफेस, या 3/8 HW एबव द रिजर्वायर सरफेस, या आपका 2/3 HW एबव द रिजर्वायर। अब समझिए इसके बारे में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसके कारण, यदि मैं बात करता हूँ विंड या विंड एंड वेव प्रेशर, दोनों को साथ लेते हैं, किसका, विंड एंड वेव प्रेशर, विंड एंड वेव प्रेशर, ठीक है, इसको लेते हैं, ठीक है, वेव प्रेशर। अब ये हमारे पास मान लीजिए डैम जो होता है, चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसके लिए एक चीज़ हमको टर्म पढ़ना होता है, फिच ऑफ रिजर्वायर। क्या पढ़ना होता है, फिच ऑफ, FETCH, 1 सेकंड, फिच ऑफ रिजर्वायर, ये टर्म पहले समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्या होता है फिच ऑफ रिजर्वायर, ठीक है, मान लीजिए हमारा डैम है, ठीक है, ये डैम है और ये हमारे पास एक रिवर है, ठीक है, रिवर है, ये हमारे पास क्या है, एक रिवर है। हम क्या करते हैं कि इससे डिफरेंट कंटूर्स को ऐसे खींच ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कोई ऐसी लाइन ऐसी मिले जिसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो सीधे, तो इसको हम कहते हैं फेच ऑफ रिवर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस लाइन से ही जो आपका एयर, जो विंड आएगा वो डायरेक्टली आपके डैम पर एक्ट करेगा। इसको क्या कहते हैं, फेच ऑफ रिवर, ठीक है, इसे रिवर का फेच कहते हैं। अब इस फेच के हाइट को निकालने के लिए इसको जरूरत पड़ेगी, इसलिए बताता हूँ यहाँ पर। इस फेच को, ये फेच जो है इसके हाइट को निकालने के लिए एक स्टीवेंसन्स फार्मूला आता है, ठीक है, स्टीवेंसन्स ने दिया, जिसको हम कहते हैं स्टीवेंसन्स फार्मूला, स्टीवेंसन्स फार्मूला, ठीक है। स्टीवेंसन्स फार्मूला क्या है, तो ये आपका फार्मूला यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है, लिखूंगा नहीं, यहाँ पर दे रखा हूँ मैं, यहाँ पर चाहिए आपको बता ही देता हूँ। जो HW आता है, ठीक है, जो HW आता है, यदि आपका ये फेज की लेंथ जो है लेस देन 32 किलोमीटर है, लेस देन 32 किलोमीटर है, तो ये वैल्यू जो आती है, ये आपकी आती है कितनी, HW इक्वल टू 0.03 √VF, ठीक है, प्लस 0.763 माइनस 0.21, यहाँ पर 271 होता है, ठीक है, 271 कई किताबों में गलत भी है ये वैल्यू, ठीक है, मैं आपको सही कर देता हूँ, 0.271 आपका गर्ग में यहाँ पर गलत दे रखा है, ये गर्ग में, इसके गर्ग में भी गलत दे रखा है, ये 1/4, मैं गलत इसलिए लिखा कि आपको बता सकूँ, इसके गर्ग में भी ये गलत दे रखा है, ये 1/4 होता है यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है 1/4, तो ये याद रखिएगा, इसके गर्ग में भी ये गलत दे रखा है, ठीक है। और यदि ग्रेटर देन आपका जो फेच हाइट जो है, जहाँ पर एफ क्या है आपका, एफ आपका फेच ऑफ रिजर्वायर है, एफ क्या है, फेच ऑफ रिजर्वायर है, और भी क्या है, ये भी आपका विंड वेलोसिटी, क्या है, विंड वेलोसिटी है, विंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपका विंड वेलोसिटी है, विंड वेलोसिटी है, ठीक है। अब समझिए, यदि आपका ये फेच की हाइट जो है ग्रेटर देन आपका 32 किलोमीटर है, इसका मतलब ये आपका जो फॉर्मूला आता है क्या था, 0.HW इक्वल टू 0.032 अंडर रूट
VF, ठीक है। ये तो मिलकर फेच के बारे में आपको जानकारी। अब एक चीज़ बताइए, अब यहाँ पर यदि हमारे डैम है, चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये रहा हमारे पास डैम। अब इस डैम पर देखिए, ये रहा डैम, ये रहा हमारे पास ग्रेविटी डैम। अब इस ग्रेविटी डैम पर आप देख रहे हैं ये विंड प्रेशर आ रहा है, ठीक है, ऐसे विंड एक्ट कर रहा है। चलिए इसको मैं बड़ा लेकर दिखाता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा बड़ा कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये क्या रहा आपका क्रेस्ट रहा, ये रहा आपका क्रेस्ट, ये रहा क्रेस्ट, ये रहा क्रेस्ट। अब ये कुछ ऐसे जनरेट हो रही है, ठीक है, ये कुछ ऐसा जनरेट हो रहा है। अब एक चीज़ समझिए, ये कुछ ऐसा जनरेट होगा, ये कुछ ऐसा जनरेट होगा। ये क्या है हमारे पास, वाटर लेवल है, क्या है ये हमारे पास वाटर लेवल है। एक चीज़ बताइए, ये जो आपका जो वेव्स जनरेट हो रही हैं, आपके विंड वेव्स जो हैं, ये तो नीचे भी जनरेट होंगी, ये आपके नीचे भी जनरेट होंगी, ये आपके नीचे भी जनरेट करेंगी, ठीक है, जो वाटर सरफेस है उसके नीचे भी जनरेट करेंगी। अब इसका यदि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाता हूँ तो इसका कुछ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसा मिलता है, ठीक है। मैं बताता हूँ इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, कुछ ऐसा इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मिलता है, ठीक है। ये इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल है आपका, ठीक है। चलिए ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। और ये हाइट जो होती है ना, ये आती है आपकी 5/3, ये भी क्वेश्चन पूछता है 5/3 HW, 5/3 HW, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट के बाद, अब एक्सपेरिमेंट जब करने के बाद जो आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो PW मिला, कितना मिलता है, ये आपका आफ्टर एक्सपेरिमेंट आपका PW मिलता है कितना, 2.4 गामा W इंटू HW मिलता है, ठीक है। अब ये PW मिल गया, ये आपका क्या मिल गया, PW मिल गया, ये आपका PW हो गया, ठीक है, ये आपका PW मिल गया, प्रेशर PW मिल गया, ठीक है। ये कितने पर एक्ट कर रहा है, 5/3 H पर एक्ट कर रहा है। अब एक चीज़ समझिए, जब मैं टोटल वेव प्रेशर की बात करता हूँ, यहाँ पर समझिएगा, जब मैं बात करता हूँ किसकी, टोटल, यदि मैं बात करता हूँ टोटल वेव प्रेशर, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, टोटल वेव प्रेशर, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ये आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक है। टोटल वेव प्रेशर कितना आ जाएगा, अब मैं बेस इंटू हाइट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका PW की, यदि मैं बात करता हूँ, ये स्मॉल p है, ठीक है, स्मॉल PW, तो PW जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, 5/3 इंटू 5/3 HW इंटू, ये कितना है आपका, ये मैं अभी बताया था आपको कितना है ये आपका, तो ये आपका है PW का वैल्यू ऊपर बताया हूँ 2.4, कितना हो जाएगा ये आपका 2.4 गामा W इंटू HW, और मैं पहले बता चुका हूँ ये आपका, ये लेंगे लेंथ इसका ये वाला, तो इंटू 1, मैं हमेशा 1 आपको बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको टाइम जो है, आपको जब इसका जो है यूनिट लें तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये आता है PW जो आपका सब सॉल्व करने के बाद 2 गामा W इंटू H² इंटू 1, ये आता है, ठीक है। ये आपका टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करता है। अब यहाँ पर समझिए, ये आपको एक्ट करेगा यहाँ पर, चलिए मान लेते हैं कहीं यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ये आपको यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, PW, समझिएगा इस चीज़ को। ये यहाँ पर मान लीजिए अब क्या है, ये आपका वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस है, ठीक है, वाटर सरफेस है। तो वाटर स्टील वाटर सरफेस से जो ये आपका इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी होता है, इसकी हाइट कितनी होती है, प्रेशर इंटेंसिटी की जो हाइट होती है, चलिए इसको मैं कहाँ बताऊँ, ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये आपका लगता है HW/8 पर, और स्टील वाटर से जो आपका प्रेशर फोर्स जो है, इसकी हाइट जो होती है, इसकी हाइट जो होती है आपकी, ये आपकी जो है कितने पर लगती है, ये आपका लगती है 3/8 HW, कितना 3/8 HW, 3/8 HW, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3/8 HW एबव द रिजर्वायर सरफेस। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया, बाकी सारी मैं एनालिसिस आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चल के अब मैं आपको, चलिए यहाँ पर जो है मैं ऐड करके अदर जो हमारे फोर्सेज हैं जिन पर क्वेश्चन अभी नहीं आया है, उन कौन कौन से आपको क्या क्या बता दिया, मैं सेल्फ वेट बता दिया, आपका अर्थक्वेक फोर्स बता दिया, वेब प्रेशर बता दिया, 3 मेजर फोर्सेज के बारे में आपको बता दिया हूँ। बाकी और फोर्सेज को अब देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अदर फोर्सेज की, यदि मैं बात करता हूँ, जितने फोर्सेज थे वो तो मैं बता दिया क्वेश्चन में, अदर फोर्सेज की यदि मैं बात करता हूँ तो एक हमारा फोर्स क्या आता है, एक हमारा फोर्स आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सॉरी। अब वाटर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की यदि मैं बात करता हूँ तो उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ, ये रहा हमारा डैम, ठीक है, ये रहा हमारा डैम,
है, ये रहा हमारे पास हमारा डैम। समझिएगा इस चीज़ को भी, ये भी इजीली आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ये रहा हमारे पास हमारा डैम। ठीक है, ये डैम का क्रॉस सेक्शन रहा। अब क्या होता है, अच्छा ये बताइए, ये इधर जो अपस्ट्रीम साइड है, अब अपस्ट्रीम साइड में आपका रिजर्वायर होगा तो यहाँ वाटर अवेलेबल होगा। अब ये वाटर जो है ये क्या करेगा, और इधर टेल वाटर भी हो सकता है, कई बार डैम में यहाँ पे टेल वाटर भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आपका वाटर फॉल करता है तो डायरेक्ट जो है यहाँ पर सरफेस पर ना करे, जिससे इरोजन होगा, तो यहाँ पर हम टेल वाटर भी रखते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, इधर मान लीजिए आपके पास क्या है, टेल वाटर है। ठीक है, ये यहाँ पर टेल वाटर है, तो ये वाटर की हाइट जो हेड होती है क्या होती है, ये पहले से बता देता हूँ आपका, ये एच होता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर जो ये वाटर है एच हेड का, ये क्या करेगा, ये वाटर जो यहाँ पर एच हेड का है, ये यहाँ पर जो है एक प्रेशर क्रिएट करेगा। और आपको जब आप लोग एफएम पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो पता ही है कैसे वेरी करता है, ये भी आपको पता है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की यदि मैं बात करूंगा, ये आपका, ये 1 सेकंड, ये आपका यदि मैं बात करूं, ये प्रेशर जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सरफेस पर जीरो होता है, सरफेस पर जीरो, और ऐसे लीनियरली जो है आपका जो है ऐसे वेरी करता है। ठीक है, और इंक्रीज करते जाता है, डेप्थ के साथ साथ क्या करता है, इंक्रीज करते जाता है। यहाँ पर जीरो हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, जीरो हो जाता है, और बेस पर क्या होता है, यदि मैं बेस पर बात करता हूँ तो ये आपका बेस पर क्या हो जाता है, आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच हो जाता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच हो जाता है, ये आपका बेस पे हो जाता है। अब यहाँ पर ये ऐसे कुछ वेरी करता है, आपका स्ट्रेस की वैल्यू लिनियरली यहाँ पर वेरी करती है और इंक्रीज करती जाती है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करती चली जाएगी। तो ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो है प्रेशर का इंटेंसिटी का मैं सीजी ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आपका क्या मिल गया, आपका पी। मान लेते हैं यहाँ पर पी लग रहा है, तो अब यदि मैं निकालूँ यहाँ पर, ये टोटल फोर्स की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू भाई, यदि मैं मुझे बात करनी है टोटल प्रेशर की यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इस जो आपका जो है प्रिज्म है, तो इस प्रिज्म का क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है, इस प्रिज्म का पूरा वेट लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका हाफ, एरिया पर निकाल रहे हैं ना, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू हाइट एच, और इंटू क्या बताया हूँ आपको, आपको बताया हूँ क्या, वन लेते ही हैं, क्योंकि ये ऐसे होगा तो वन तो पहले भी बता चुका हूँ, वन लेंगे इंटू वन, तो ये कितना निकल जाएगा, हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। ठीक है, हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर किलो न्यूटन। तो आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये कैसे आता है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये एक प्रेशर के बारे में बात कर लिया आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर टेल वाटर के कारण भी लगेगा, ये समझिएगा, टेल वाटर, ये तो हेड वाटर के कारण बता दिया, यहाँ पर टेल वाटर के कारण भी, और ये कितने पे एक्ट करता है, ये h/3 पर एक्ट करता है। ठीक है, ये कितने पे एक्ट करता है, ये आपका h/3 पे एक्ट करता है, तो ये एक्ट करेगा कितने पे, h/3 पे। ठीक है, h/3 पे टेल वाटर भी ऐसे ही आ जाएगा। टेल वाटर जब ले लेंगे तो इसके लिए भी ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, टेल वाटर के लिए ऐसा ही कुछ बनेगा। 1 सेकंड, यदि मैं टेल वाटर की बात करता हूँ, टेल वाटर के लिए ऐसा ही कुछ बनेगा आपका। ठीक है, टेल वाटर के लिए ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, टेल वाटर के लिए ऐसा ही कुछ बनेगा। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए पी इक्वल टू बात करेंगे तो हाफ गामा डब्लू एच डैश मान लेते हैं यदि, तो एच डैश का स्क्वायर किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपका कितने पर वर्क करेगा, तो ये आपका करेगा किस पे, तो एच डैश बाई 3 पे। ठीक है, एच डैश बाई 3 पे। ये हो गया हमारा क्या, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको दो चीज़ें मैं बता दी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बता दिया आपको। अब क्या रहा कि अपलिफ्ट प्रेशर की यदि मैं बात करता हूँ, अपलिफ्ट फोर्स या अपलिफ्ट प्रेशर की यदि मैं बात करता हूँ, क्या होता है अपलिफ्ट फोर्स या अपलिफ्ट प्रेशर। अब एक चीज़ समझिएगा, चलिए कहीं स्पेस है, बिल्कुल है, चलिए मैं अपलिफ्ट फोर्स या अपलिफ्ट प्रेशर की यदि आपसे बात करता हूँ, समझिएगा। अच्छा, क्या होता है, जैसे हमारे पास डैम है, यदि डैम मान लीजिए किसी रॉक फाउंडेशन पर है, यदि रॉक फाउंडेशन पर है, इसका मतलब सीपेज नहीं होगा। अपलिफ्ट कब जनरेट होता है, जब आपका डैम के बॉडी के थ्रू वाटर शिप करके फाउंडेशन में पहुंचता है, और वो क्या करता है, ऊपर की ओर प्रेशर लगाता है, ऊपर की ओर क्या करता है, आपका प्रेशर लगाता है, तो वहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर आपका काम करता है। बट यदि मान लीजिए नीचे जो है आपका जो है सॉइल हो, कोई रॉकी पार्ट ना हो, तो वहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर आपका जनरेट होगा। क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारा डैम रहा, 1 सेकंड, ये हमारे पास डैम रहा, मैं एक एक फोर्सेज आपको बता ही दिया इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारे पास डैम रहा, क्या होगा यहाँ पर सीपेज के कारण जो है फोर्सेज नीचे की ओर लगेंगे, सीपेज के कारण।
ये अपलिफ्ट फोर्स जनरेट करेंगे, सिप करके वाटर आ जाएगा ये ऊपर की ओर, अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट आपका करेगा। अब यहाँ पर जो है दो कंडीशन, एक मैं पहले बताता हूँ, विदाउट 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 ड्रेनेज गैलरी। इसके लिए हम ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करते हैं, ड्रेनेज गैलरी, ठीक है। बिना ड्रेनेज गैलरी के पहले बता देता हूँ आपको क्या हो जाएगा। अब इसके लिए यूएसबीआर जो है, ठीक है, यूएसबीआर, ठीक है, यूएसबीआर मतलब यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ रिक्लेमिनेशन, ये आपका जो है संस्था है जो ये सब बताती है, ठीक है। तो यूएसबीआर ने कहा कि जब हम इसका, ये हाइट रहा एच, ये रहा एच, ठीक है। यूएसबीआर ने कहा, ये हमारा क्या रहा, यहाँ पर टेल वाटर होगा, टेल वाटर होगा तो ये आपका हुआ स्मॉल एच, स्मॉल एच। अब यूएसबीआर कहता है, यूएसबीआर इसमें क्या कहता है, कहता है कि ये आपका जो वेरिएशन यहाँ पर होगा, जो स्ट्रेस का वेरिएशन होगा, ठीक है, जो स्ट्रेस का वेरिएशन होगा ये कुछ लॉगरिथमिक होगा, ठीक है। क्या होगा, स्ट्रेस वेरिएशन जो होगा ये आपका लॉगरिथमिक होगा, ठीक है, लॉगरिथमिक होगा। और एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता चला जाएगा। ये दिया यूएसबीआर ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जब ऐसा शेप होगा, लेकिन अब आपका जो प्रैक्टिकली शेप ऐसा मिल रहा है, लेकिन इस शेप में आपको दिक्कत क्या हुआ, अब एरिया निकालने में दिक्कत, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने में दिक्कत, तो ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी। तो फिर क्या किया यूएसबीआर ने, इसको एज्यूम किया कि मैं इसको जो है लीनियर एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। क्या किया यूएसबीआर ने, यूएसबीआर ने इसको लीनियर एज्यूम कर लिया, ठीक है। क्या हुआ, लीनियर एज्यूम कर लिया। अब लीनियर एज्यूम किया तो क्या हुआ, यहाँ मेटल कुछ ज़्यादा हो गया, देखिए ये कुछ ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये ओवर एस्टिमेट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ओवर एस्टिमेटेड सेफ तो है एक प्रकार का, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही तो आपके लिए हुआ। समझिए, यूएसबीआर ने क्या किया, इसको लीनियरली एज्यूम कर लिया। अब क्या मिला हमको, एक ट्रेपेजॉइडल मिल गया। अब ट्रेपेजॉइडल के लिए हमारा कैलकुलेट करना आसान हो गया, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा गामा डब्लू इंटू एच, और ये कितना हो जाएगा, ये गामा डब्लू इंटू स्मॉल एच, गामा डब्लू इंटू स्मॉल एच। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर जब लीनियरली एज्यूम कर लिया तो अपलिफ्ट प्रेशर जो यहाँ पर कहीं एक्ट करेगा, तो यू एक्ट करेगा, यू अपलिफ्ट प्रेशर जो एक्ट करेगा क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू हाफ। अब मैं तो ट्रिपजॉइडल ले रहा हूँ, ट्रिपजॉइडल के लिए ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, गामा डब्लू मतलब यहाँ साइड का, गामा डब्लू इंटू एच प्लस गामा डब्लू इंटू स्मॉल एच इंटू बी इंटू 1, ये मिल गया आपको अपलिफ्ट प्रेशर। लेकिन यहाँ पर एक समझिए, ये मैं किस तरह बताया हूँ, ये मैं बताया हूँ आपको विदाउट ड्रेनेज गैलरी, ठीक है। क्या बताया हूँ, विदाउट ड्रेनेज गैलरी। अब मान लीजिए यहाँ पर ड्रेनेज गैलरी अवेलेबल है, चलिए यही बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपका ड्रेनेज गैलरी भी अवेलेबल है, पूरी एक एक फोर्सेज आप बता दिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको कहीं ड्रेनेज गैलरी भी अवेलेबल है, क्या यहाँ पर ये ड्रेनेज गैलरी होता है, ठीक है, ये यहाँ पर ड्रेनेज गैलरी अवेलेबल है। अब जब ड्रेनेज गैलरी अवेलेबल है तो यहाँ पर ये कैसे एक्ट करेगा, देखिए यहाँ पर जो अपलिफ्ट प्रेशर एक्ट करेगा, यहाँ पर ड्रेनेज गैलरी है, ठीक है, ड्रेनेज गैलरी है, ये अपलिफ्ट प्रेशर यदि एक्ट करेगा तो कुछ ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे। अब ये भी ओवर एस्टिमेटेड है, ठीक है, ये भी रियल में नहीं होता है, ठीक है, ये भी रियल में नहीं होता है, ये भी ओवर एस्टिमेटेड है, और ये भी यूएसबीआर के द्वारा ही दिया गया है, कुछ ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर U1 आ जाएगा, U1 दो पार्ट में बात कर लीजिए ट्रेपजॉइडल को, यहाँ पर क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा, U2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी तो गामा डब्लू इंटू एच, और ये कितना हो जाएगा, गामा डब्लू इंटू स्मॉल एच। तो यहाँ पर जो है यूएसबीआर जो देता है क्या कहता है, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2, और ये वैल्यू कितना देता है यूएसबीआर, जब वैल्यू की बात करते हैं तो कहता है कि ये आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर आएगा गामा डब्लू एच प्लस गामा डब्लू इंटू एच माइनस एच अपॉन 3, ठीक है। ये यूएसबीआर के द्वारा दिया गया, तो आपको ये भी पता चल गया, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। आई होप ये भी आपको एक फोर्स जो है पता चल गया। तो हमने क्या क्या बात कर लिया यहाँ पर आपका, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर लिया हमने, हमने बात कर लिया अपना अपलिफ्ट प्रेशर की बात कर लिया। अब एक रह जाता है पर सिल्ट प्रेशर, ठीक है। अब सिल्ट प्रेशर के बारे में आपको बता दूं, चलिए यहाँ पे स्पेस है तो सिल्ट प्रेशर भी समझ लीजिए। अब सिल्ट प्रेशर को समझिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या समझ लेते हैं, सिल्ट प्रेशर को, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर सिल्ट प्रेशर की यदि मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास डैम होगा, यहाँ पर हमारे पास डैम होगा,
समझिए अब सिल्ट प्रेशर को। ये रहा हमारे पास डैम। एक सेकंड, एक सेकंड, चलिए मैं डैम की यहाँ बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा डैम हमारे पास। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर जो है हमारा रिजर्वायर है, ये बताइए जब इसमें वाटर आएगा, इस रिजर्वायर में जब आपका वाटर आएगा, क्या ये वाटर आपका फ्रेश वाटर होगा? नहीं, वाटर फ्रेश वाटर तो होगा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, सिल्ट। तो इसमें क्या होगा कि सिल्ट जो है बेस पर आकर ऐसे जमा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ करके आपके बेस पर सिल्ट जो है ऐसे जमा हो जाएगा, ठीक है, सिल्ट जमा हो जाएगा, सिल्ट जमा हो जाएगा। लेकिन हमारे कंसिडरेशन के लिए क्या जरूरी है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। जो यहाँ पर डैम के बॉडी पर लग रहा है, इससे हमको मतलब है। जब सिल्ट जनरेट करने की मैं बात करता हूँ तो ये 1 सेकेंड मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे आपके जो है डैम की बॉडी पर, कुछ ऐसे आपके डैम की बॉडी पर जो है, ऐसे आपके डैम की बॉडी पर ये सिल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये सिल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि ऐसे आ रहा है तो यहाँ पर जब मैं इसका प्रेशर डायग्राम बनाता हूँ, इस सिल्ट के लिए जब मैं प्रेशर डायग्राम बनाता हूँ, पी सिल्ट के लिए, आपने पढ़ा होगा सॉइल मैकेनिक्स में, क्या करेगा, ये सिल्ट इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर फोर्स लगा, एक्चुअली ये आपके डैम को जो स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इधर की ओर लगाया तो ये क्या हुआ, एक्टिव अर्थ प्रेशर हुआ। ये आपको यदि मैं बात कर रहा हूँ तो क्या हुआ, एक्टिव अर्थ प्रेशर हुआ। और ये यदि प्रेशर डायग्राम इसका बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा इसका भी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, पी सिल्ट निकाल सकते हैं। क्या निकल सकता है, पी सिल्ट निकल सकता है। और ये पी सिल्ट जो आता है, ठीक है, जो पी सिल्ट आता है, पी सिल्ट आपका जो आता है वो इक्वल टू आता है क्या, हाफ इंटू के इंटू, ये वाटर में है तो गामा सबमर्ज्ड हो जाएगा, गामा सबमर्ज्ड इंटू एच डैश का स्क्वायर, ठीक है। मानिए इसकी हाइट एच डैश है, इसकी हाइट एच डैश है, एच डैश का स्क्वायर इंटू 1, 1 वाला आपको पहले से बताते आ रहा हूँ। ये आपका सिल्ट प्रेशर निकल जाएगा, सिल्ट प्रेशर ये आपका निकल गया। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आए। जहाँ पर क्या है, यदि मैं के ए की बात करता हूँ तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट है, के इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, ठीक है। ये सिल्ट प्रेशर, ये सारे प्रेशर्स की अब मैंने आपसे डिटेल में बात कर ली है। पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द रिजर्वायर इज फुल द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन ए ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस्ड। कह रहा है यदि आपका कोई रिजर्वायर है फुल कंडीशन में है तो जो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स होगा ग्रेविटी डैम पे, वो कहाँ पर आपका प्रोड्यूस होगा। अब इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको डायग्राम से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास फिर से वही बात, यहाँ पर डैम रही, ये क्या रहा हमारे पास, डैम रहा, ठीक है, डैम रहा। क्या होगा यदि मान लीजिए इस डैम पर इधर वाटर आपका जो है रिजर्वायर फुल है, ठीक है, रिजर्वायर फुल कंडीशन में है, कुछ ना कुछ कंप्रेसिव फोर्स जनरेट करेगा, रिजर्वायर जो है आपका कंप्रेसिव फोर्स आएंगी। अब ये कंप्रेसिव फोर्स क्या करेंगी, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर टेल वाटर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर टेल वाटर नहीं है, ठीक है। ये क्या करेंगी, ये फोर्सेस जो है आपके डैम में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट करेंगी। और आपका डैम में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, जो कंप्रेसिव फोर्सेस जनरेट होंगी यहाँ पर, तो ये क्या होंगी, ये आपके टो के, कहाँ पर, टो भी प्रोड्यूस होंगे, कहाँ पर, टो पर। क्योंकि अब देखिए ऐसे खड़े हैं आप, यहाँ पर ऐसे खड़े हैं और कोई ऐसे धक्का मारे तो आप, जैसे आप करिए, आप अपने टो पर खड़े हुए, ठीक है, टो पर खड़े होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो ये आपका डैम जो है किसके थ्रू होगा, टो के थ्रू यहाँ पर फोर्सेज आपके पास करेंगे। तो जब आपका रिजर्वायर फुल कंडीशन में हो तो मैक्सिमम आपको प्रेशर कहाँ फील होता है, मैक्सिमम फोर्स जो फील होता है वो आपके ग्रेविटी डैम के टो पर होता है, ठीक है, टो पर। और मिनिमम कहाँ होगा, यहाँ पर आपके हिल पर मिनिमम होगा, हिल पर मिनिमम हो जाएगा इस कंडीशन में। तो यदि मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम वर्टिकल फोर्स आपका टो पर करेगा और कितना हो जाएगा, पी मैक्स इक्वल टू आपका समेशन ऑफ भी अपॉन बी 1+6 E अपॉन बी। तो ये हो जाएगा, मैं आप डेरिवेशन आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका हिल पर मिनिमम वर्टिकल स्ट्रेस होगा कितना, पी मिनिमम आपका जो है हो जाएगा क्या, आपका समेशन ऑफ भी अपॉन बी 1-6 E अपॉन बी। ई क्या है आपका, एसेंट्रिसिटी है, ई यहाँ पर एसेंट्रिसिटी है, ठीक है। और आपका समेशन ऑफ बी की मैं बात करता हूँ, नेट वर्टिकल फोर्सेज हैं डैम पे, तो ये आप समझ में आ गया। बी क्या है आपका, बॉटम विड्थ ऑफ द डैम है, ई एसेंट्रिसिटी है। यहाँ पर यदि क्वेश्चन में बात करता हूँ कहाँ पर एक्ट करेगा, तो ये एक्ट करेगा एट द टो, ठीक है, एट द टो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है द मैक्सिमम परमिसिबल एसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ ग्रेविटी डैम इज। कह रहा है आपका मैक्सिमम परमिसिबल एसेंट्रिसिटी नो टेंशन के लिए आपके ग्रेविटी डैम पर
किस पर होती है, ठीक है, आपका जो है डिस्टेंस पूछ रहा है इसका। अब एक चीज़ समझिए, हमारे पास कोई मैसनरी या कंक्रीट डैम है, ठीक है, यूजुअली हम मैसनरी या कंक्रीट डैम डिजाइन करते हैं, तो हमको ये देखना होता है कि वहाँ पर कोई टेंशन जो है डैम में डेवलप ना हो। क्यों टेंशन डेवलप ना हो? क्योंकि जो डैम का मटेरियल है, या तो हमने कंक्रीट यूज किया या हमने मैसनरी यूज किया। अब ये बताइए, कंक्रीट जो है आपका क्या होता है, वीकर होता है टेंशन में, ठीक है, वीकर होता है किसमें, टेंशन में। तो यहाँ पर टेंशन में ये वीकर है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है स्ट्रेसेस जब आएंगी तो आपका मटेरियल फाइनली आपका फेल हो सकता है, मटेरियल में क्रैक देखने को मिल सकता है। इसलिए हमारा ट्राई होता है कि हमारे पास जो है जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस वो जीरो हो जाए, कोई आपका जो टेंशन हो वो ना आए। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो नो टेंशन को श्योर करने के लिए कि आपका जो है नो टेंशन डेवलप हो, इसके लिए पी मिनिमम जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। अब चलिए यहाँ पर पी मिनिमम इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो आपका समेशन ऑफ बी अपॉन 1 - 6 ई अपॉन बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर यदि हम ई को जीरो कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर जो है नो टेंशन कर देते हैं, तो 1 माइनस, यहाँ पे ये नो टेंशन के लिए जीरो हो जाएगा, तो 1 - 6 ई अपॉन बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये तो नीचे चला जाएगा जीरो, ये तो जीरो ही है आपका, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, b/6, ई इक्वल टू आ जाएगा आपका b/6। इसका मतलब जो मैक्सिमम आपका वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी है, ठीक है, वो आपका सेंटर से कितने पे b/6 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये आपका जो है मिडिल थर्ड रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, कितना हो जाएगा b/6। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या, प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर इन ए ग्रेविटी डैम। करेक्ट, ग्रेविटी डैम में जो टेल वाटर होता है, करेक्ट, इंक्रीज द प्रिंसिपल स्ट्रेस, डिक्रीज द प्रिंसिपल स्ट्रेस, इंक्रीज द शियर स्ट्रेस, डिक्रीज द शियर स्ट्रेस। अब टेल वाटर की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, यदि डैम में आपका टेल वाटर, मैं बता रहा हूँ टेल वाटर कैसे होता है। अच्छा, टेल वाटर क्या करेगा, यहाँ पर यदि मान लेते हैं हमारे डैम में क्या है, टेल वाटर है, ये हमारे पास डैम है, ठीक है, चलिए समझिएगा इसको भी। डैम है, डैम में क्या है, टेल वाटर यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, इधर से जो स्ट्रेसेस लग रही हैं उसको तो कुछ ना कुछ तो काउंटर ही कर रहा है टेल वाटर। ये टेल वाटर क्या कर रहा है, उसको काउंटर कर रहा है। इसका मतलब टेल वाटर क्या करेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस को डिक्रीज करेगा, ठीक है, और सियर स्ट्रेस को भी डिक्रीज करेगा, केवल प्रिंसिपल को नहीं सियर को भी डिक्रीज करेगा, तो ये समझिएगा। और यहाँ पर मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस की यदि बात करता हूँ तो क्या आता है आपका टू पे, तो सिग्मा एट टू इक्वल टू पी वी इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी डैश ई अपॉन इंटू टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जीरो हो जाए, इसका मतलब अर्थक्वेक जो होगा जब आएगा तो रिजर्वायर में हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पी वी इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी डैश टेन स्क्वायर थीटा। यदि मैक्सिमम पी शुड भी जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम आपका जो है प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तभी आपका सिग्मा इक्वल टू पी वी सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और आपको पता है प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर जो ग्रेविटी डैम में वो प्रिंसिपल स्ट्रेस को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। यदि आप क्वेश्चन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ दे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ नॉट इक्वल टू पी वी माइनस पी डैश इंटू पी ई टेन थीटा। और यदि आपका इफेक्ट ऑफ हाइड्रोडायनामिक प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है अर्थक्वेक पे और उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू पी वी माइनस पी डैश टेन थीटा, ठीक है। और टेल वाटर यदि हम शियर स्ट्रेस में नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आपका शियर स्ट्रेस क्या आ जाएगा, पी वी इंटू टेन थीटा, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ टेल वाटर जो है ग्रेविटी डैम में शियर स्ट्रेस को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो डिक्रीज और डिक्रीज का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका 4 और 2 सही, तो ये सही हो जाएगा। जहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट थी वो भी मैंने किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का, निग्लेक्टिंग द इफेक्ट ड्यू टू अर्थक्वेक फोर्सेज द टेल वाटर प्रेशर द प्रिंसिपल स्ट्रेस इन द ग्रेविटी डैम इज। अभी ऊपर बताया क्या हो जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस ग्रेविटी डैम में, पी वी सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, पी वी सेक स्क्वायर थीटा, पी वी सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका बी है ना, सॉरी ये आपका बी है, क्या हो जाएगा, पी वी सेक स्क्वायर थीटा। अभी ऊपर बताया था पी वी सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है, द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए डैम। इसका डैम का जो एलिमेंट्री प्रोफाइल होता है वो क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइडल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारा ग्रेविटी डैम होता है वो एक प्रकार सॉलिड आपका मैसनरी या कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यदि मैं क्रॉस सेक्शन की बात करता हूँ तो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये अपने सेल्फ वेट के कारण जो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं उनको रेजिस्ट करने का काम करता है। तो आपका जब ग्रेविटी डैम की बात करता हूँ तो ग्रेविटी डैम जो होता है आपका क्या होता है, तो आपका ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इन ए एम्प्टी, कह रहा है इन द एम्प्टी कंडीशन ऑफ रिजर्वायर एंड with the elementary profile of a dam the vertical stress at the hill to respectively are। अब चलिए वहां पर फुल रिजर्वायर कंडीशन के लिए आ गया,
यहाँ पर एम्प्टी कंडीशन के लिए भी आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जब आपका रिजर्वायर एम्प्टी कंडीशन में होता है तो जो आपका एक ही सिंगल फोर्स जो सेल्फ वेट के कारण काम करता है डैम पर, वो आपका b/3 डिस्टेंस ऑफ हिल पे काम करता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर समझिए, जब आपका जो है रिजर्वायर है क्या फुल कंडीशन में, तो मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस आपको बताया था मैं, कहाँ पर आएगा, टू पर आएगा। कितना आएगा, पी मैक्स इक्वल टू समेशन ऑफ v अपॉन बी 1+6e/b, ठीक है। जब मिनिमम स्ट्रेस कहाँ पर आएगा, आपकी हील पर आएगा, पी मिनिमम इक्वल टू समेशन ऑफ v/b 1-6e/b, ठीक है। अब यहाँ पर रिजर्वायर क्या है आपका एम्प्टी कंडीशन में। जब रिजर्वायर आपका एम्प्टी कंडीशन में है तो वहाँ पर मिनिमम वर्टिकल स्ट्रेस कहाँ पर आएगा, एम्प्टी कंडीशन में आपका जो मिनिमम वर्टिकल स्ट्रेस आएगा वो आपके हील पर आएगा, ठीक है। किस पर आएगा, हील पर। समझिए यहाँ पर ये हमारे पास डैम है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है। एक बार समझ लिए तो बिल्कुल आसान। यहाँ पर टेल वाटर है, टेल वाटर है, ये आपका एम्प्टी कंडीशन में। अब ये टेल वाटर जब प्रेशर लगाएगा तो अब प्रेशर सबसे ज़्यादा किस पर आएगा, यहाँ पर हील पर मैक्सिमम प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ जो प्रेशर आएगा सबसे ज़्यादा किस पे फील होगा, हील पर होगा। और आपका, ठीक है, तो ये हो गया आपका हील पर आएगा। और मैक्सिमम, ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और मिनिमम कहाँ पर आएगा, ये आपको टो पर देखने को मिलेगा, मिनिमम टो पे आएगा, ठीक है। मिनिमम आपका टो पर आएगा, मिनिमम वर्टिकल स्ट्रेस आपका टो पर आएगा, ये आपका मिनिमम आ जाएगा। जहाँ पर यदि आपका बी क्या है, बेस विड्थ है, डब्ल्यू क्या है, सेल्फ वेट ऑफ द डैम है, ठीक है। एम्प्टी कंडीशन एट हील के लिए मैं बात करता हूँ, ई किस पे एक्ट करता है, b/6 पे एक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मैक्स जो आपका v अपॉन बी इंटू 1+6/b इंटू b/6 पे एक्ट करता है, तो ये आपका 2w/b आ जाएगा। और मिनिमम के केस में यदि मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, w/b 1 माइनस कर दीजिए, ये आपका b से b 6 से 6 तो 1 - 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, इस समय 0। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2w/b एंड 0। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। निग्लेक्टिंग अपलिफ्ट प्रेशर द बेस विड्थ ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम शैल बी टेकन एज, कह रहा है कि यदि आपका जो है हम अपलिफ्ट प्रेशर को निग्लेक्ट कर देते हैं तो जो बेस विड्थ एलिमेंट्री प्रोफाइल का आएगा वो आपका क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम बेस विड्थ के लिए हम बात करते हैं एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम के लिए, जहाँ पर नो टेंशन फेल्यूर है, वहाँ पर बी इक्वल टू कितना आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू h/g-c, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। जहाँ पर यदि मैं बी की बात करता हूँ, क्या है, बेस विड्थ ऑफ द डैम है, जी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कंक्रीट है, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर है, एच क्या है आपका हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम है, ठीक है। यहाँ पर समझिए। अब यहाँ पर यदि हम अपलिफ्ट प्रेशर को कंसिडर नहीं करते हैं, इसका मतलब सी इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो आपका बी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h/√g, ठीक है, ये हो जाएगा। और यदि हम नो स्लाइडिंग फेल्योर की बात करते हैं, सारे कंडीशन बताते हैं, तो नो स्लाइडिंग फेल्योर के केस में बी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन h/u(g-c). यदि आपका अपलिफ्ट प्रेशर जो है कंसिडर नहीं करते हैं तो सी इक्वल टू 0, तो बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/μg हो जाएगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। नो ओवर टर्निंग फेल्योर के लिए आपका जो बेस्ट विड्थ होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू h/√2g-c होता है। यदि मान लीजिए अपलिफ्ट प्रेशर को यदि हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं तो b इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/√2g हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आपका निगलेक्ट करते हैं अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है, कह रहा है निगलेक्टिंग अपलिफ्ट प्रेशर द बेस विड्थ ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम शैल बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन h/√g आपका एंड h/μ√g, तो यही आपका आ रहा है, ठीक है। स्लाइडिंग केस में ये आ गया और आपका जो है फॉर नो टेंशन में ये आ गया, इनमें जो ग्रेटर होगा ले लेंगे वैल्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ सेफ डैम हैविंग ए एलिमेंट्री प्रोफाइल इज, कह रहा है कि आपका एलिमेंट्री प्रोफाइल दे रखा है तो मैक्सिमम परमिसिबल हाइट, जो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट होगा सेफ डैम के लिए वो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ, यदि फेल्योर अगेंस्ट क्रशिंग की बात करता हूँ तो सी इक्वल टू 0 लेते हैं कंसिडर करके, तो एच मैक्स आता है, जो पहले तो एच मैक्स निकालते हैं, एच मैक्स आता है f/√w(g-c+1), ठीक है। एफ क्या है, जहाँ पर एफ आपका अलाउएबल स्ट्रेस है आपके डैम पे मटेरियल का, जी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डैम मटेरियल है, और डब्ल्यू क्या यूनिट वेट ऑफ वाटर है, ठीक है। यदि मैं मान लेता हूँ कि आपको जो फेल्योर अगेंस्ट क्रशिंग है, इसका मतलब एच जो सी इक्वल टू 0 कर देते हैं यहाँ पर, तो ये एच मैक्स जो है f/(w(g+1) आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं, ये आपका एकदम बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, फोकस ऑफ बेसिक पैराबोला फॉर ए डैम हैविंग हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, कह रहा है जब आपका हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर आपका यूज करते हैं, कह रहा है जो फोकस होता है बेसिक पैराबोला का, वो उसका जो फिल्टर का डिस्टेंस है वो कितना होता है, ठीक है।
कहाँ से और कितना होता है यही आपको पूछ रखा है, ठीक है। अब यदि हम जब बात करते हैं द फोकस ऑफ बेसिक पैराबोला जो है डैम का हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर के लिए, वो आपका बी डिस्टेंस फ्रॉम टो होता है, ठीक है। कहाँ होता है? बी डिस्टेंस फ्रॉम टो होता है, जहाँ पर बी क्या है? विड्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर। ये देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, ये फोकस की, ये आपका फोकस है, ये अब क्या है? हॉरिजॉन्टल फिल्टर है, ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल फिल्टर है, हॉरिजॉन्टल फिल्टर हमने प्रोवाइड किया है। ये आपका जो डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका बी कितना होता है? बी हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है? बी हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? बी फ्रॉम टो, टो से बी डिस्टेंस पे आपका प्रोवाइड करते हैं। क्या होगा सही ऑप्शन? बी फ्रॉम द टो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, बाई प्रोवाइडिंग ए टॉप विड्थ फॉर रोडवे एंड फ्री बोर्ड इन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम द रिजल्टेंट फोर्स फॉर फुल रिजर्वायर कंडीशन विल बी। कहते हैं टॉप विड्थ पर आपका रोडवे और फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम के, का जो रिजल्टेंट फोर्स होंगे फुल रिजर्वायर कंडीशन के लिए, ठीक है, वो क्या होंगे? अच्छा, ठीक है, उनका पूछ रहा है कि आपका जो कैसे एक्ट करेंगे, यही क्वेश्चन है आपका। अच्छा, एक चीज़ समझिए, जब हम एलिमेंट्री प्रोफाइल की बात करते हैं तो वो तो आपका थ्योरेटिकल प्रोफाइल था। क्या आपका सर्टेनली ऐसे ही होता है? नहीं। जब एक्चुअल प्रोफाइल की यदि मैं बात करता हूँ, प्रैक्टिकली बात करता हूँ, तो क्या होता है? यहाँ पर जो डैम होती है उसमें फ्री बोर्ड भी होता है, फ्री बोर्ड के ऊपर, अब यहाँ पर डैम के ऊपर यहाँ पर रोडवेज भी होते हैं, ये आपको रोडवेज होते हैं, बहुत छोटे छोटे रोडवेज भी देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली बात करते हैं क्या क्या होता है? यहाँ पर टॉप विड्थ फॉर रोडवे कंस्ट्रक्शन भी होता है डैम के ऊपर, और आपका फ्री, आपका जो है बोर्ड भी होता है, टॉप वाटर सरफेस के लिए फ्री बोर्ड भी होता है, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ तो ये पूरे दोनों एडिशन, जो दोनों प्रोविजन होता है, ये क्या करेंगे? ये आपको जो रिजल्टेंट फोर्स कॉज करेंगे वो क्या होगा? हील की ओर शिफ्ट होगा। क्या होगा? हील की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यदि एम्प्टी कंडीशन की बात करता हूँ, रिजर्वायर एम्प्टी कंडीशन में, तो ये आपका मिडिल थर्ड पॉइंट से पास करेगा। ये इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यदि हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो ये भी आपका क्या करेगा? आपका शिफ्ट टुवर्ड्स द हील, ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, फॉर वेव एक्शन इन डैम्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्री बोर्ड इज जनरली टेकन टू बी इक्वल टू। अब वेव एक्शन जब आ रहा है आपके डैम पे, अब वेव प्रेशर आपको ऊपर बताया हूँ, तो कह रहा है उसके लिए हम मैक्सिमम फ्री बोर्ड जो प्रोवाइड करते हैं वो जनरली कितना होता है, ठीक है। अच्छा, फ्री बोर्ड क्या होता है? ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस होता है टॉप ऑफ द डैम और फुल सप्लाई लेवल जो है रिजर्वायर का, उसके बीच का जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम फ्री बोर्ड कहते हैं, ठीक है। और ये रिकमेंड किया गया है कोर्ट के द्वारा, जो फ्री बोर्ड होता है वो आपका सफिशियंट जो ओवर टॉपिंग जो है डैम से वाटर का, उसको आपका जो प्रिवेंट करने के लिए जो सफिशियंट हाइट होती है वो आपका कितनी होती है? वो 1.5 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द वेव होती है, ठीक है। कितना? 1.5 टाइम्स द हाइट ऑफ द वेव होती है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका, एज कंपेयर टू ग्रेविटी डैम्स अर्दन डैम्स, कह रहा है कि यदि हम ग्रेविटी डैम का कंपैरिजन करते हैं अर्दन डैम से तो क्या होता है? चलिए, कॉस्टलियर होगा, ये आपका जो है लेस सस्पेक्टेबल होगा फेल्यूर के लिए, या रिक्वायर होगा वहाँ पर साउंड रॉक फाउंडेशन, या आपका रिक्वायर लेस स्किल्ड लेबर। अब यहाँ पर समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूँ आपका जो है ग्रेविटी डैम और अर्दन डैम में, ठीक है। सीपेज की यदि बात करता हूँ तो आपका अर्दन डैम, चूंकि आपका अर्दन डैम जो मिट्टी का बना हुआ तो सीपेज ज़्यादा होगा, ग्रेविटी डैम या तो आपको मशीनरी का होगा या तो कंक्रीट का होगा, यहाँ पर आपको लेस सीपेज देखने को मिलता है। फाउंडेशन की यदि बात करते हैं, ये आपका ऑलमोस्ट सभी प्रकार के फाउंडेशन सूटेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेनली हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारे पास जो फाउंडेशन हो वो सॉलिड रॉक का हो, ठीक है, सॉलिड रॉक का होगा, वहाँ पर कोई फीजर वगैरह, क्रैक वगैरह, कैविटीज वगैरह ना हो। ये हम ग्रेविटी डैम में ट्राई करते हैं, क्योंकि सेल्फ वेट के कारण ही ग्रेविटी डैम वर्क कर रहा है, सीपेज ना हो इसके लिए हम यही ट्राई करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपका स्टोन, अर्थ कंटेनिंग सील्ट, क्ले, सैंड होता है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टोन, ब्रिक, कॉन्क्रीट होता है, ठीक है। इसका मेंटेनेंस जो होता है मोर कॉस्टली, अर्दन डैम का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ग्रेविटी डैम का मेंटेनेंस लो कॉस्ट आता है, ठीक है, लेस होता है। लेबर की यदि हम बात करते हैं, अर्दन डैम में जो है लेस स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, जबकि ग्रेविटी डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या मेंटेनेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। स्टेबिलिटी की यदि हम बात करता हूँ, यहाँ पर जो है मोर सस्पेक्टेबल होगा फेल्योर के लिए, या आपका लेस सस्पेक्टेबल होगा फेल्योर के लिए, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ तो आपका डिफरेंस क्या है? तो एज कम्पेयर टू ग्रेविटी डैम अदर डैम्स और कॉस्टलियर, ठीक है, ये नहीं कह, मोर कॉस्टली होते हैं अर्दन डैम, ठीक है, मोर कॉस्टलियर तो होते ही हैं। एज कम्पेयर टू ग्रेविटी डैम्स अदर डैम्स आर मोर कॉस्टलियर, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा यदि मैं बात करूँ, रिक्वायर लेस स्किल लेबर, या मोस्ट, मतलब यदि बात करता हूँ डिफरेंस सबसे ज़्यादा कॉस्ट पर, तो मान लीजिए, चलिए आपका जो है जब मैं बात करता हूँ क्या आपका
कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट की यदि अलग बात है, यदि मैं बात कर लेता हूँ लेबर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें बाद में जो है यदि मैं देखता हूँ, क्योंकि इसका जो है जो आपका अर्दन डैम है ये आपका सस्पेक्टेबल है फेल्योर के लिए, और ये आपका ग्रेविटी डैम बहुत लंबे समय तक चल रहा है। इसका मतलब कॉस्ट पर यदि हम बात करते हैं तो बाद में तो दोनों के लिए प्रॉब्लम ही जनरेट हो गया। लेकिन यदि ये बात करते हैं मेन डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर लेस लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा था मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द सेंट्रल इम्परवियस कोर ऑफ ए जोन्ड इम्बैंकमेंट टाइप डैम इज। कह रहा है यदि आपका कोई जोन इम्बैंकमेंट टाइप डैम है तो उसके लिए मोस्ट सुटेबल मटेरियल जो होगा, ठीक है, सेंट्रल इम्परवियस कोर के लिए क्या होगा, क्ले, कोर्स सैंड, सिल्ट क्ले या क्ले मिक्स्ड विथ फाइन सैंड। अब यदि हम बात करते हैं जो आपका जोन इम्बैंकमेंट का जो सेंट्रल इम्परवियस कोर होता है अर्दन डैम का, तो आपको सीपेज को प्रिवेंट करने के लिए रोल प्ले करता है। तो यदि वहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा वाटर जो है उसके थ्रू लीक ना हो, तो वहाँ पर हम जो सॉइल प्रेफर करते हैं, तो मोस्ट प्रेफर सॉइल होता है कोर के लिए वो आपका क्ले मिक्स विथ फाइन सैंड होता है। क्या होता है, क्ले मिक्स विथ फाइन सैंड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है सीपेज थ्रू इम्बैंकमेंट इन अर्दन डैम इज कंट्रोल्ड बाय। कह रहा है जो अर्दन डैम्स है उसमें जो सीपेज हो रहा है इम्बैंकमेंट के थ्रू, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड करके, रिलीफ वॉल्स प्रोवाइड करके, ड्रेन ट्रेंचेस या प्रोविजन ऑफ डाउन स्ट्रीम बम्प्स। अब यदि हम बात करते हैं सीपेज कंट्रोल, आपका किसी भी डैम में जो वाटर पर्कोलेट कर रहा है आपके डैम के थ्रू फाउंडेशन में जा रहा है, उसको प्रिवेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट उसका होता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए यदि मैं बात करता हूँ अर्दन डैम में इम्बैंकमेंट में यदि सीपेज कंट्रोल करना है, तो हम टो फिल्टर प्रोवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोटेक्टिव फिल्टर डाउन स्ट्रीम ऑफ द टोप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम कोर्स सेक्शन जो है वहाँ प्रोवाइड करते हैं, चिमनी ड्रेन जो है वो क्या करते हैं, इम्बैंकमेंट की ओर अपवर्ड जो एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं। फाउंडेशन में सीपेज कंट्रोल करने के लिए हम इम्परवियस कटअप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपका जो है अप स्ट्रीम इम्परवियस ब्लैंकेट या डाउन स्ट्रीम सीपेज बम प्रोवाइड करते हैं, या ड्रेनेज ट्रेंच प्रोवाइड करते हैं, या रिलीफ वॉल प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन किस पर है, तो ये आपका सीपेज थ्रू इम्बैंकमेंट की बात कर रहा है। तो सीपेज थ्रू इम्बैंकमेंट की यदि हम बात करते हैं तो क्या प्रोवाइड करेंगे, ड्रेन ट्रेंचेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ड्रेनेज फिल्टर, ठीक है, रिलीफ वॉल, ड्रेन ट्रेंचेस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का सीपेज थ्रू फाउंडेशन इज ए अर्दन डैम इज कंट्रोल बाई, फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो आपका क्या करेंगे, इम्परवियस कटअप प्रोवाइड कर देंगे। फाउंडेशन सीपेज कंट्रोल करने के लिए इम्परवियस कटअप प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है द फ्लो ऑफ वाटर आफ्टर स्पिलिंग ओवर द वेयर क्रेस्ट इन स्यूट स्पिलवे एंड साइड इज चैनल स्पिलवे रिस्पेक्टिवली आर। कह रहे थे तो फ्लो ऑफ वाटर जो होता है जो आपका स्पिल आउट करता है वियर क्रेस्ट से, तो उसके लिए कह रहा है जो स्यूट स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं और जो आपका साइड चैनल स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं वो किस पर प्रोवाइड करते हैं, एट राइट एंगल एंड पैरेलल टू द वियर क्रेस्ट, या पैरेलल एंड एट राइट एंगल टू द वियर क्रेस्ट, या पैरेलल टू वियर क्रेस्ट इन बोथ, या एट द राइट एंगल टू वियर क्रेस्ट इन बोथ। अब चलिए स्पिलवे की मैं बात करता हूँ, ये डिटेल में देखते हैं क्या होता है स्पिलवे। स्पिलवे की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका जो है जो सरप्लस वाटर जो रिजर्वायर में आपका जो है जो मैक्सिमम फ्लड लेवल से ऊपर जो आपका एफएसएल से ऊपर एफएसएल से ऊपर जो वाटर हो जाता है सरप्लस वाटर, वो क्या करेगा आपके डैम पर जो है एक्स्ट्रा प्रेशर जो जनरेट करेगा, तो उस वाटर को हमें क्या करना होता है, डिस्पोज करना होता है, उस वाटर को रिमूव करना होता है, स्पिल आउट करना होता है। तो उसके लिए हम कुछ डिफरेंट वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनाते हैं जो क्या करता है उस वाटर को स्पिल आउट करता है, जिसको हम स्पिलवे कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से आपके डैम के लिए सेफ्टी वॉल के रूप में आपका काम करता है, ठीक है। अब स्पिलवे भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें यदि मैं पहला बात करता हूँ क्या होता है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, ठीक है, क्या होता है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। अब स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे की यदि हम बात करता हूँ तो ये एक ऐसा आपका स्पिलवे होता है, देखिए यदि मैं ये देखिए यहाँ पर ये रहा आपका स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। एक्चुअली ये यदि आपकी बात करते हैं तो ये तो ऐसे आपका डैम की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये तो ऐसे होगा ना, समझिएगा इस चीज़ को। यदि मैं बात करता हूँ ये यदि ऐसे देखूँ यहाँ पे ऐसे देखूँ, ये तो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होगा। ये हम क्रॉस सेक्शन काटे तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन पे आपको ऐसा दिख रहा है। हम क्या करते हैं कि डैम के बॉडी में ही, ठीक है, हम डैम के बॉडी में ही अपना ये स्पिलवे कंस्ट्रक्ट, ये क्या होता है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, ये क्या करता है कि लो हाइट के, देखिए जो लो हाइट के नैरो क्रेस्ट वियर होते हैं वहां पर हम डाउन स्ट्रीम साइड में वर्टिकल फेस या नियरली वर्टिकल हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं समझिएगा, यहाँ पर यदि देखिए ये क्या करता है, यहाँ पर जो है
यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, ये वाटर यहाँ फ्लो कर रहा है। अब 3 कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको 3 कंडीशन आपको इसके लिए स्ट्रेट ड्रॉप के लिए बताऊंगा, ठीक है। समझिएगा इस तीनों कंडीशंस को, ठीक है, स्ट्रेट ड्रॉप के लिए। अब क्या होता है स्ट्रेट, मैं आपको बात करता हूँ स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे की, ठीक है। क्या करेगा वाटर यहाँ पर स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे की लिए बात करता हूँ। चलिए इसको कुछ 3D में देखें भाई। 3D में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। वाटर क्या करेगा, यहाँ पर स्पिल आउट होगा, यहाँ से वाटर जो है स्पिल आउट होगा, ठीक है, समझिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वाटर स्पिल आउट होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको डाउन स्ट्रीम साइड है, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम साइड है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए पूल ऑफ वाटर जनरेट हो रहा है, देखिए प्लंज पूल जो है वाटर का जनरेट हो रहा है। क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ऐसे स्ट्रेट आपको ग्रेविटी कारण, इसमें क्या हो रहा है वाटर जो आपका स्पिल आउट हो रहा है ग्रेविटी कारण हो रहा है, ठीक है। अब फ्री फॉल हो रहा है ग्रेविटी कारण। ये बताइए यहाँ पर जो यदि आपका जो मटेरियल होगा इसका इरोजन होगा, और यहाँ पर इरोजन होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका जब इरोजन होता है तो यहाँ पर एक डीप प्लॉन्ज पूल जो है वो आपका फॉर्म हो जाता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए जब इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, समझिएगा आप, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया, ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये वाटर जो स्पिल आउट होगा ये अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे को थोड़ा जाएगा। अब डैम के बॉडी से दूर, आपके डैम के बॉडी से दूर जाएगा, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर प्लॉन्ज वॉल जो है पूल जो है जनरेट करेगा, ठीक है, फिर भी जनरेट करेगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही यदि रखें, ऐसे ही रखें, और हम क्या करें नीचे जो है, नीचे हम क्या करें, नीचे यहाँ पर कंक्रीट की जो है कंक्रीट का लेयर प्रोवाइड कर दें, ठीक है, कंक्रीट का लेयर प्रोवाइड कर दें। ये क्या होगा, ये आपको अब यहाँ पर जो है इरोजन होने से रुकेगा, ठीक है। ये चीज़ आगे पढ़ेंगे, इसको आएगा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा वहाँ पर भी इस चीज़ को, टर्म नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो टर्म भी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या कर रहा है, ये आपके जो है ग्रेविटी कारण आपका वाटरफॉल कर रहा है आपके, ठीक है, थोड़ी सी बॉडी ऑफ द आपका जो है डैम से दूरी पर, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, यूजुअली जो टेल वाटर होता है वो आपका जो हाइट जो होता है टेल वाटर के लिए 6 मीटर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फ्री फॉल की हाइट होती है 6 मीटर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। अब ओगी स्पिलवे की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये क्या है, ये फ्री ओवरफॉल स्पिलवे का ही एक प्रकार से ओगी स्पिलवे का इम्प्रूवमेंट फॉर्म है, ठीक है, जो कि आपका वाइडली जो है आपका, ये आपका जो है कॉन्क्रीट मशीनरी या आर्च डैम या बटरेस डैम के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है इसका जो शेप होता है, जो ओगी स्पिलवे की बात करते हैं, देखिए इसको उल्टा कीजिए, कुछ शेप ऐसा एस प्रकार एस टाइप का कुछ ऐसा शेप होता है, ठीक है, एस टाइप का कुछ ऐसा आपको शेप देखने को ओगी स्पिलवे में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यदि ओगी स्पिलवे की बात करता हूँ, ओगी स्पिलवे में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आपका मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल है। अब ये क्या कर रहा है, ये अपर नेपी है, ये आपका क्या है लोअर नेपी है, ठीक है, ये अपर नेपी और ये आपका लोअर नेपी है। अब ये कुछ ऐसे आपका जो है, देखिए ऐसे कुछ वाटर आपका जो है फ्लो करके जा रहा है, कुछ ऐसे। यहाँ पर भी एक चीज़ हमें ध्यान देना होता है, यहाँ पर ये ध्यान देना होता है इस प्रकार के स्पिलवे में कि यहाँ पर जो है आपका जो है जो वाटर ऐसे जा रहा है, तो इस प्रकार के स्पिलवे में यहाँ पर कैविटेशन जनरेट ना हो, तो इसका भी हमको ध्यान रखना होता है। तो इसको ऐसा रखना होता है कि इस बॉडी से बिल्कुल टच करके नहीं, थोड़ा स्पेस होता है जहाँ पर आप कैविटेशन क्रिएट होता है, तो हमको ये ध्यान में रखना है कैविटेशन क्रिएट ना हो यहाँ पर, ठीक है। ये होता है आपका क्या, आपका ये हो गया आपका ओगी स्पिलवे के बारे में, ठीक है, ये आपका ओगी स्पिलवे हो गया, ठीक है। अब यदि मैं बात, अच्छा ओगी स्पिलवे की बात करता हूँ तो ये वाटर जो है इसके साइड से ऐसे क्रेस्ट ऑफ ओगी स्पिलवे से जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो क्या सूट स्पिलवे की यदि मैं बात करता हूँ, सूट स्पिलवे की यदि मैं बात करता हूँ तो ये एक प्रकार का ऐसा स्पिलवे होता है जिसमें आपका जो वो सूट स्पिलवे में वाटर फ्लो करता है वो आपका राइट एंगल ऑफ वियर क्रेस्ट जो है उसके ऊपर राइट एंगल में आपका फ्लो करता है। देखिए इस डायग्राम से आपको पता नहीं चलेगा, इससे आपको पता चल जाएगा क्या हुआ। यहाँ पर देखिए दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका सूट स्पिलवे है, ये साइड, ये आपका जो है यहाँ पर साइड चैनल स्पिलवे। अब चलिए साइड चैनल को भूल जाइए एक सेकंड के लिए, ठीक है। यहाँ पर शूट स्पिलवे की बात की, क्या हो रहा है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर होकर के आपका वाटर का फ्लो हो रहा है। क्या होता है यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर स्टेप ऐसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है, और कुछ यहाँ पर वॉल्स जनरेट कर देते हैं। ये क्या करेंगे कि इसके वेलोसिटी को कंट्रोल करेंगे। अब वेलोसिटी कंट्रोल करेंगे तो आपका जब ये फॉल होगा तो बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये होता है आपका सूट स्पिलवे, ठीक है, ये हो गया आपका सूट स्पिलवे और 90 डिग्री पे। अब यदि साइड चैनल स्पिलवे की बात करते हैं, ठीक है, ये साइड चैनल स्पिलवे जो होता है यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वियर का एलोंग साइड ऑफ द अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होता है। ये अप्रोक्सीमेटली आपका जो है स्पिलवे जो होता है चैनल के पैरेलल होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या इसी डायग्राम में देखिए अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर पैरेलल होकर चल रहा है, ठीक है, चैनल क्या चल रहा है पैरेलली होकर ये वाटर यहाँ पर चल रहा है, ठीक है,
ये रिजर्वायर लेवल है। ये हो गया आपका क्या, सूट स्पिलवे, ठीक है। सूट स्पिलवे के बारे में बता दिया। साइड चैनल स्पिलवे की यदि हम बात करता हूँ, ये भी आपका एक प्रकार का स्पिलवे है, ठीक है, जो एलोंग साइड जो आपका जो है ये वाटर को जो कंट्रोल करता है वियर में, ठीक है। ये आपका एलोंग द वियर आपको जो है इसको हम फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिससे डिस्चार्ज चैनल से अपर पोर्शन से आपका वाटर स्पिल आउट करके जाता है, ठीक है। ये हो गया साइड चैनल बता दिया आपको। साइफन स्पिलवे की यदि मैं बात करता हूँ, देखिए साइफन स्पिलवे की यदि मैं बात करता हूँ तो ये एक प्रकार का क्लोज कंड्यूट होता है, ठीक है। क्या होता है, यू शेप का एक प्रकार का क्लोज कंड्यूट होता है। यहाँ पर जो नॉर्मल पुल लेवल से ही आपका वाटर जो इसमें जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे साइफन बनाया गया है, इस साइफन से लो वाटर यहाँ पर प्रेशर के कारण यहाँ साइफन से ही आपको क्या चलता है, ये वाटर आउटलेट के थ्रू आपका टेल वाटर की ओर निकल जाता है, ठीक है, टेल वाटर की ओर निकल जाता है। इसमें ऑटोमेटिकली ये आपका एयर वेंट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपका सक्शन का काम करता है और ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है, ठीक है। तो ये सारे आपके स्पिलवेज के बारे में बता दिया हूँ। आगे और क्वेश्चन आएंगे तो इनको एक एक करके और डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मेनली आपको जो है मैं बता दिया हूँ स्पिलवे के बारे में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्या जो फ्लो ऑफ वाटर स्पिलिंग ओवर द वेयर क्रेस्ट इन सूट स्पिलवे। अब सूट स्पिलवे के लिए क्या बताया था, सूट स्पिलवे आपका राइट एंगल पे काम करता है और साइड स्पिलवे के लिए क्या बताया था, ये आपका पैरेलली काम करता है क्रेस्ट के, तो एट राइट एंगल एंड पैरेलल टू द वेयर क्रेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमने इतने क्वेश्चन देख लिए। अब आगे के वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। बाकी आप लोगों के लिए यदि ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, ठीक है, और आप लोग को जो है चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप लोग जितना हो सके आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जो भी आप लोगों को चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करनी है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। बाकी आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो ये अच्छा होगा, हम पूरे सब्जेक्ट को ऐसे ही आप लोगों के लिए कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।